गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर नंबर 3 को हम स्टडी कर रहे हैं और इसका लगभग हाफ मोर देन हाफ पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सम करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ इसके नेगेटिव जो अफेक्ट है जो हमारे इन्वायरमेंट पे, जो हमारी हेल्थ पे इसका अफेक्ट पड़ता है प्लास्टिक के, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी गो टू द मार्केट, जब भी हम मार्केट जाते हैं, वी यूजुअली गेट थिंग रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स। तो हम ज़्यादातर जो सामान लाते हैं वो या तो रैप्ड रहता है, चारों ओर से उसके कवर रहता है किससे, पॉलीथीन बैग से, या फिर वो पैक रहता है पॉलीथीन के बैग्स में। That is one reason why plastic waste keep getting accumulated in our homes। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम अपने घरों में बहुत सारा ऐसा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर पाते हैं, या हमारे द्वारा वो जनरेट हो जाता है कि उसका बहुत सारा ढेर बन जाता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज, और लास्ट में हम उसको जब यूज़ नहीं करते हैं उस प्लास्टिक को, तो हम उसे कहाँ डाल देते हैं, गार्बेज में डाल देते हैं। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। वाई? तो इस प्रकार से देखें तो जो प्लास्टिक है उसका डिस्पोजल, यानी कि उसको जब हम गार्बेज में डाल रहे हैं उसके बाद उसको हम कहाँ रखेंगे, ये एक क्या है, मेजर प्रॉब्लम है। और ऐसा क्यों है? A material which get decomposed through natural process such as action of bacteria is called biodegradable। एक ऐसा मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाता है, जो अपघटित हो जाता है, जो कन्वर्ट हो जाता है थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, अपने आप ही, नेचुरल मतलब प्रकृति के द्वारा, या फिर जो प्रकृति में एनिमल्स ऑर्गेनिज्म हैं उनके द्वारा। सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा क्या होता है कि थिंग्स जो हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो डिकम्पोज होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, और लास्ट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सॉइल में। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, जो बायोलॉजिकली क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं या फिर डिकम्पोज हो जाते हैं। अ मटेरियल विच इज़ नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इस टर्म नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ऐसा मटेरियल जो इजीली डिकम्पोज नहीं होता है नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा, प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा, या प्राकृतिक जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके द्वारा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन मीन्स क्या होता है, नॉट, और बायोडिग्रेडेबल मीन्स जैविक रूप से अपघटित होने वाला है। तो ऐसे मटेरियल्स जो अपने आप डिकम्पोज नहीं होते हैं उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, और ऐसे मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। लेक लुक एट टेबल 3.3। अब यहाँ पर कुछ टाइप ऑफ वेस्ट दिए गए हैं और अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डीजनरेट, ठीक है, और नेचर ऑफ मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स का क्या नेचर होगा, यानी कि वो किस टाइप का मटेरियल होगा, वो बायोडिग्रेडेबल होगा या नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, और वो कितने दिनों में डिकम्पोज हो रहा है या डिजनरेट हो रहा है। जैसे पील ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट, लीफ ओवर, फूड स्टफ एक्सेट्रा। जो आ, हमारी सब्जियों के छिक्कल हैं, फ्रूट्स हैं, और जो फूड स्टफ बचा हुआ है, खाना जो बचा हुआ है, उसको डिकम्पोजिशन में कितना टाइम लगता है, 1 से लेकर के 2 वीक्स का टाइम लगता है। तो ये सब्सटेंसेस किस में आते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में, क्योंकि ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेपर 10 to 30 डेज, पेपर को डिकम्पोज होने में 10 से लेकर 30 दिन का समय लगता है, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लॉथ 2 to 5 मंथ, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुड 10 to 15 ईयर्स, वुड को डिकम्पोज होने में भी समय लगता है, लेकिन वो डिकम्पोज हो जाता है, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में है। वोलन क्लोथ्स, जो ऊन के कपड़े होते हैं, अबाउट अ ईयर, 1 साल में लगभग वो क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल, इनको डिग्रेड होने में 100 से 500
सालों का समय लग जाता है। तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। प्लास्टिक बैग जो हैं वो क्या हैं, सेवरल ईयर्स, कई सालों बाद वो क्या होते हैं, डिग्रेड होते हैं। लगभग इतने साल लग जाते हैं तब तक हम जीवित भी नहीं रहेंगे। तो ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी के अंदर आया है। तो हम जान सकते हैं क्यों एक कॉज है कि जो प्लास्टिक का डिस्पोजल है वो एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर ये डिकम्पोज नहीं होते हैं तो ये काफ़ी समय तक हमारे इन्वायरमेंट पे रहेंगे। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, क्योंकि जो प्लास्टिक है उसको कई साल लगते हैं डिकम्पोज होने में, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए नहीं, क्या नहीं है, फ्रेंडली नहीं है। यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो डिग्रेड हो जाते हैं और वो बेनिफिट पहुंचाते हैं किसको, इन्वायरमेंट को। तो इस वजह से एक प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो डिकम्पोज नहीं होता है, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट completely burned easily। जो ये सब्सटेंस होते हैं प्लास्टिक के, ये सिंथेटिक मटेरियल से बने रहते हैं, तो ये काफ़ी धीरे धीरे और क्या होते हैं, ये कम्प्लीटली बर्न भी नहीं होते हैं, बहुत देर में जलते हैं और अच्छे से जलते भी नहीं हैं। इन द प्रोसेस ऑफ इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। ये हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं कई टाइम समय तक, और ये क्या करते हैं, जब ये इनको बर्न किया जाता है तो ये लॉट्स ऑफ पॉइजनस गैसेस को फॉर्म करते हैं। इनसे क्या होता है, जो फ्यूम्स निकलती है, जो धुआं निकलता है, उसमें क्या होती है, बहुत सारी पॉइजनस गैसेस होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट पे एयर पॉल्यूशन को कॉज करती हैं। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप? क्या आपने कभी गार्बेज डंप देखा है? वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज, जहाँ पर एनिमल्स क्या कर रहे हैं, गार्बेज ईट करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे सॉलो मटेरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स, रैपर्स ऑफ फूड। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस? तो आप समझ सकते हैं कि अगर जो कैटल्स हैं वो इन वेस्ट मटेरियल को ईट कर रहे हैं और साथ साथ वो ईट कर रहे हैं पॉलीथीन के बैग्स को या फिर जो रैपर्स हैं फूड की, तो उससे उन पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। द प्लास्टिक मटेरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो प्लास्टिक के मटेरियल्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं। अगर एनिमल्स उनको ईट कर रहे हैं तो उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी अफेक्ट पड़ेगा और फ्रॉम अ लाइनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ। और वो क्या होते हैं, धीरे धीरे उनके स्टमक यानी कि उनकी आंतों में, पेट में वो इकट्ठा होते रहते हैं और एक समय बाद उनकी डेथ हो जाती है। द पोलोथीन बैग केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉगिंग द ड्रेन्स टू। इसके अलावा अगर पॉलीथीन बैग्स को इधर उधर ऐसे ही फेंक दिया जाए तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, कॉगिंग हो जाती है ड्रेन्स की, यानी कि जो नालियाँ हैं वो उनमें क्या हो जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। समटाइम वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर ऑफ द चिप्स, बिस्किट एंड अदर ईटेबल ऑन द रोड और इन द पार्क और पिकनिक प्लेसेस। तो अगर हम कभी इधर उधर जाते हैं, रोड पे घूमते हुए कुछ खाते हैं या पार्क में जा कर के कुछ खाते हैं, तो जो भी चीज़ हम खाते हैं उसके रैपर्स भी हम वहीं पर फेंक देते हैं। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो? क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना, दो बार सोचना नहीं चाहिए क्या? एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक? तो आपको अपने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, क्या तरीक़ों को अपनाना चाहिए कि आप पब्लिक प्लेसेस को साफ़ कर सकें किसी से और उसको बना सके प्लास्टिक फ्री? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस बारे में आपने सोचना है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।